हेलो एंड वेलकम टू फ्यूचर क्लिक्स। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे ऑटो फोकस के बारे में। दोस्तों, कैमरे में ऑटो फोकस कितने प्रकार का होता है, ऑटो फोकस को हम किस प्रकार से काम में लेते हैं, ऑटो फोकस को काम में लेते हुए हम कौन कौन सी गलतियां करते हैं, ऑटो फोकस को हम किस प्रकार से वेडिंग्स के अंदर काम में लेते हैं, और साथ ही साथ वीडियो में हम ये भी देखेंगे लास्ट में कि जो प्रोफेशनल फोटोग्राफर्स होते हैं वो इस ऑटो फोकस को किस प्रकार से यूज में लेते हैं। दरअसल दोस्तों, कैमरे के अंदर अगर हम बात करें तो ऑटो फोकस का बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल होता है किसी भी पिक्चर के लिए, क्योंकि अगर आपका जो पिक्चर है उसमें अगर आपकी जो पिक्चर का सब्जेक्ट है वो आउट ऑफ फोकस हो जाएगा तो फिर आपके पास न तो कोई ऐसा सॉफ्टवेयर है और न ही ऐसा कोई एडिटर होगा जो कि उस फोटो को परफेक्ट कर पाएगा। तो इसलिए हमें सबसे ज़्यादा फोटोग्राफी के अंदर ऑटो फोकस के बारे में ध्यान रखना चाहिए। अगर आपकी फ़ोटो आउट ऑफ फोकस है तो आपके पास फिर कोई ऑप्शन नहीं है, वो फ़ोटो आपकी बेकार है। वेडिंग्स के अंदर हमें कई बार ऐसी सिचुएशन से गुजरना पड़ता है जिससे हम कैमरे के ऊपर ये देखते हैं, स्क्रीन के ऊपर, कि आपकी फ़ोटो आपको प्रॉपर फोकस में लगती है, लेकिन जब हम कंप्यूटर पे या फिर लैपटॉप के ऊपर जब उसी पिक्चर को देखते हैं तो हमें मालूम चलता है कि इसमें तो फोकस आउट है, यानी कि आउट ऑफ फोकस है ये सब्जेक्ट। तो बहुत सारी पिक्चर्स हम वेडिंग्स के अंदर इस प्रकार की क्लिक करके ले आते हैं, जबकि कैमरे में हमें ऑटो फोकस का जो सेटिंग्स है वो सारी प्रॉपर की, हमने ऑटो फोकस को सेट भी किया, लेकिन फिर भी वो फ़ोटोज़ आउट हो जाती है। तो आज इस वीडियो में हम यही देखेंगे कि ऑटो फोकस को हम किस प्रकार से कैमरे में यूज में लेते हैं। कैमरे में जो ऑटो फोकस होता है उसमें ज़्यादातर आप देखते हैं कि 3 प्रकार के ऑटो फोकस कैमरे के अंदर मिलते हैं। पहला ऑटो फोकस होता है AF-S। निकॉन का अगर आप कैमरा है आपके पास तो उसके अंदर आपको AF-S का ऑप्शन मिलेगा पहला, जिसको हम ऑटो फोकस बोलते हैं AF-S, यानी कि ऑटो फोकस सिंगल। दूसरे की अगर हम बात करें तो ऑटो फोकस ऑटो AF-A। तीसरे की अगर हम बात करें तो AF-C, यानी कि ऑटो फोकस कंटिन्यू। तो ये निकॉन कैमरे में ऑटो फोकस आते हैं। कैनन की अगर हम बात करें तो कैनन के अंदर आपको सिंगल शॉट ऑटो फोकस मिलेगा, जिसको हम AF-S बोलते हैं निकॉन के अंदर। दूसरा आपका आता है AI ऑटो फोकस, ठीक है, जिसको आप AF ऑटो फोकस मानते हैं निकॉन के अंदर। तीसरा आपका ऑटो फोकस है वो है सर्वो ऑटो फोकस, यानी कि इस ऑटो फोकस को हम निकॉन के अंदर AF-C ऑटो फोकस कंटिन्यू बोलते हैं, जबकि आपका जो कैनन का कैमरा है उसके अंदर सर्वो ऑटो फोकस आता है। तो तीनों चीज़ें क्लियर हो गई, यानी निकॉन के कैमरे में AF-S, AF-A, AF-C 3 ऑप्शंस आपके पास ऑटो फोकस के मिलते हैं। और कैनन की अगर हम बात करें तो सिंगल शॉट ऑटो फोकस, AI ऑटो फोकस और सर्वो ऑटो फोकस, तीनों सेम ही चीज़ है। अब ये तीनों ऑटो फोकस किस प्रकार से काम करते हैं ये जानने वाली बात है। तो बात करें पहले प्रकार के ऑटो फोकस की, जिसको निकॉन के अंदर AF-S बोलते हैं और कैनन के अंदर आपको बोलते हैं सिंगल शॉट। तो दोनों ही स्टैटिक ऑटो फोकस की तरह यूज में लेते हैं हम, यानी कि आप कोई भी पिक्चर लेते हैं उस फ्रेम के अंदर आपका जो सब्जेक्ट है वो एक जगह स्थित है, वो हिलडुल नहीं रहा है, मूवमेंट नहीं है उसके अंदर, तो आपको वहाँ पे उस कंडीशन में AF-S जो ऑटो फोकस है उसको काम में लेना चाहिए। क्योंकि जब भी हम कैमरे के अंदर AF-S आपका जो ऑटो फोकस है उसको सिलेक्ट करते हैं और कैमरे के अंदर आप उसको फोकस करेंगे सब्जेक्ट को, तो वो क्या करता है, आपका जो सब्जेक्ट है उससे लेके आपके कैमरे की सेंसर के बीच की जो दूरी है उसको लॉक कर देगा, उस फोकल लेंथ को वो लॉक करके उस फोकस पॉइंट को वो फिक्स कर देता है। अगर उस फिक्स करने के बाद में अगर आपका जो सब्जेक्ट है वो मूव कर गया आगे पीछे दाएं बाएं, तो फिर आपकी जो फ्रेम है या आपका सब्जेक्ट है वो आउट ऑफ फोकस हो जाएगा। तो पहला है ऑटो फोकस सिंगल को हम उसी स्थिति में सेट करेंगे कैमरे के अंदर जब आपका सब्जेक्ट है वो एक जगह स्थिर होता है। दूसरा अगर ऑटो फोकस की हम बात करें, ऑटो फोकस A यानी ऑटोमेटिक, और जो आपका कैनन का कैमरा है उसके अंदर आजकल आप देखते हैं मिररलेस कैमरे आ गए हैं, तो उसमें AI ऑटो फोकस दे दिया गया, यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इसमें क्या होता है,
इसको हम एक बार छोड़ देते हैं, मैं आगे जो आपका तीसरा ऑटो फोकस है उसकी बात करते हैं पहले, क्योंकि ये इसके बाद में समझ में आएगा। निकॉन कैमरे के अंदर AFC और कैनन के कैमरे के अंदर सर्वो ऑटो फोकस यानी कि कंटिन्यू ऑटो फोकस। अब हम क्या करते हैं, इस प्रकार के ऑटो फोकस को कहाँ पे यूज में लेते हैं? जब आपका जो सब्जेक्ट है जिसकी आप फोटोग्राफी करेंगे, वो सब्जेक्ट अगर मूवमेंट कर रहा है, आपको पता नहीं है, वो किधर भी जा सकता है, वो दाएं बाएं भी हो सकता है और आगे पीछे भी हो सकता है, तो फिर आपके पास ऑप्शन क्या होता है ऑटो फोकस को सेट करने का? ऑटो फोकस कंटिन्यू, यानी कि आपका जो फोकस है कैमरा वो उस सब्जेक्ट को कंटिन्यू, अगर वो स्थिर है तो भी उसको ट्रैक करता है, और अगर वो मूवमेंट कर रहा है तो भी आपका कैमरा है उसको कंटिन्यूअसली ट्रैक करता रहेगा। अगर आगे पीछे दाएं बाएं किधर भी जा रहा है तो आपका जो सब्जेक्ट है वो फ्रेम के अंदर रहेगा, डेप्थ ऑफ फील्ड पूरी मिलेगी उसको। तो इस सिचुएशन में, यानी अब जैसे एग्जांपल देता हूँ मैं यहाँ पे, ऑटो फोकस कंटिन्यू या फिर सर्वो ऑटो फोकस को हम वहाँ पे काम में लेते हैं, जैसे मान लीजिए एक बाइक की रैली है या फिर कार रेसिंग है, तो कार एक स्पीड से चलती है, तो इस सिचुएशन में आपको ऑटो फोकस सिंगल वहाँ पे आप नहीं कर सकते, क्योंकि उसमें मूवमेंट है। जैसे आप ऑटो फोकस सी पे जाते हैं तो आपकी गाड़ी कितनी स्पीड से जाए, आपकी बाइक कितनी स्पीड से जाए, वो उस सब्जेक्ट को या उस व्हीकल को ट्रैक करता रहेगा, तो आपकी फ्रेम आउट नहीं होगी। अब हम बात करते हैं जो सेकंड आपका जो ऑटो फोकस था, जिसको कैनन के अंदर AI ऑटो फोकस बोलते हैं और निकॉन के अंदर AFA, यानी कि ऑटो फोकस आपका जो ऑटोमेटिक होता है। इस ऑटो फोकस की अगर हम बात करें तो इसके अंदर कैमरा अपने आप अपनी तरफ से ऑटो फोकस डिसाइड करेगा, यानी कि आप एकदम से कैमरे के ऊपर डिपेंड हो जाएंगे और कैमरा ही अपने हिसाब से जो सब्जेक्ट उसको दिखता है उस पर वो फोकस करेगा। लेकिन यहाँ पे 100% ये श्योरिटी नहीं है कि आपका जो कैमरा है वो प्रॉपर हम जिस सब्जेक्ट को फोकस करना चाहते हैं उसी को वो फोकस करेगा या उसी को वो लॉक करेगा। तो AFA को हम इस पे डिपेंड नहीं हो सकते हैं, क्योंकि अगर आपका सब्जेक्ट स्टेबल है तो भी आपका कैमरा है वो हो सकता है सब्जेक्ट को छोड़ के पीछे का जो बैकग्राउंड है उसको फोकस कर दें, या जो सब्जेक्ट है उसके आगे का जो पैलेस है उसके बीच में कुछ आ गया तो उसको भी वो डिटेक्ट कर सकता है। तो इस प्रकार से 100% हम ऑटो फोकस ऑटो के ऊपर कैमरे के ऊपर डिपेंड नहीं हो सकते। तो ऑटो फोकस ऑटो को तो हम बिल्कुल भी काम में हमें नहीं लेना चाहिए, मेरी तो यही राय है। वेडिंग्स की अगर हम बात करें तो वेडिंग्स के अंदर कौन कौन से आपको ऑटो फोकस काम में लेने हैं, दोनों चीज़ें मैंने बता दिया। ऑटो फोकस सिंगल, अगर आपका सब्जेक्ट स्टेबल है और अगर उसमें मूवमेंट है तो फिर आप ऑटो फोकस कंटिन्यू पे जाइए, क्योंकि वेडिंग्स के मूवमेंट इस प्रकार से होते हैं कि हमें हरदम तैयार रहना होता है, हम वहाँ पे रिटेक नहीं कर सकते, क्योंकि इतनी पब्लिक के सामने अगर हमने कोई मूवमेंट छोड़ दिया और आपकी जो फ्रेम है वो अगर आउट हो गई, मान लीजिए वरमाला की जो सेरेमनी होती है उसके अंदर आप दोबारा ऐसा थोड़ा बोल सकते हैं कि आप एक बार वरमाला दोबारा पहनाइए, हमारी जो फोटो है वो आउट हो गई है, तो वहाँ पे आपको ऑटो फोकस कंटिन्यू जो आपका ऑटो फोकस है उसको सेलेक्ट करना चाहिए और आपका हरदम आपका सब्जेक्ट को कैमरा ट्रैक करता रहेगा, दूल्हा और दुल्हन को, तो वहाँ पे आपको ऑटो फोकस कंटिन्यू यूज में लेना चाहिए। अब मैं आपको इस कैमरे के अंदर या मैं आपको प्रैक्टिकली भी करके दिखा देता हूँ। मेरे पास एक कैमरा है, उसके अंदर हम प्रैक्टिकली करके देखते हैं कि ऑटो फोकस सिंगल में कैमरा किस प्रकार से काम करेगा और जो ऑटो फोकस कंटिन्यू है उसके अंदर कैमरा किस प्रकार से काम करता है। और जो प्रोफेशनल्स होते हैं उसकी अगर हम बात करें तो वो कौन सी सेटिंग्स कैमरे के अंदर यूज में लेते हैं कि उनका जो फोकस है वो परफेक्ट होता है, उनसे कोई भी सब्जेक्ट आउट ऑफ फोकस नहीं होता है, कोई भी फ्रेम आउट नहीं होती है, वो जहाँ चाहे वहाँ फोकस को लॉक कर देते हैं, चाहे सब्जेक्ट दाएं बाएं किधर भी जा रहा हो। तो उसकी भी हम चर्चा करेंगे, मैं आपको ये ऐसी सेटिंग्स भी बताऊंगा जो कैमरे के ऊपर आपको करनी है। ज़्यादातर हम क्या करते हैं, एक बहुत बड़ी गलती करते हैं, जब भी फोकस को सेट करते हैं तो आपका जो शटर रिलीज बटन होता है उसी पे फोकस, जब हाफ प्रेस करते हैं तो उसी पे फोकस लॉक करवाते हैं, जबकि हमें कैमरे के ऊपर जो ऑटो फोकस लॉक करने का बटन दिया गया है उसको ज़्यादातर यूज में लेना चाहिए। तो प्रोफेशनल्स होते हैं वो इसी को यूज में लेते हैं। प्रैक्टिकली मैं एक बार आपको करके दिखा देता हूँ कि किस प्रकार से आप ऑटो फोकस को
लॉक कर सकते हैं। तीनों ही जो ऑटो फोकस है उनकी हम बात करते हैं। प्रैक्टिकली मैं आपको दिखाऊं उससे पहले मैं आपको ऑटो फोकस के कुछ एआई वर्जन्स होते हैं उनके बारे में भी बताना चाहूँगा। आजकल के जो मिररलेस कैमरे आ रहे हैं उनके अंदर एआई जनरेटेड आपके ऑटो फोकस भी आते हैं। जैसे आपके कैमरे में पीपल है, आपकी व्हीकल है या फिर बर्ड्स, इनको भी शामिल कर लिया गया है। जब कैमरा इनकी पिक्चर्स लेता है तो वो उनको डिटेक्ट करके भी फोकस को लॉक कर सकता है। यानी कि कैमरे को इतना इंटेलिजेंट बना दिया गया है कि अगर आप चाहते हैं कि मेरे फ्रेम के अंदर अगर कोई पीपल यानी कोई व्यक्ति आ रहा है तो कैमरा उसको अपने आप लॉक कर ले, या फिर मेरे फ्रेम के अंदर कोई व्हीकल आ रहा है तो हम ऐसी सेटिंग कर दें कि उसको व्हीकल को देखते ही कैमरा आपका फोकस लॉक कर दें। और आप चाहते हैं, मान लीजिए आप बर्ड फोटोग्राफी करते हैं, वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी करते हैं, तो आपके पास मान लीजिए बर्ड्स के फोटोज़ आप क्लिक करेंगे तो आप कैमरे के अंदर बर्ड्स को भी लॉक कर सकते हैं। इससे भी अगर आगे हम चलें, यानी ऑटो फोकस के इतने रिवोल्यूशंस हो चुके हैं कैमरे के अंदर। मान लीजिए मैं एक फीचर की ओर आप पे बात करूंगा ऑटो फोकस की, वो आती है आपकी आई डिटेक्शन। यानी कि कैमरे आपकी जो फ्रेम है उसके अंदर ह्यूमन की अगर आई आ जाती है तो कैमरा अपने आप उसको सब्जेक्ट को या उस पर्सन को लॉक कर देता है आई को देख के। यहाँ तक कि आपकी जो लेफ्ट और राइट आई है उसको भी आप डिटेक्ट करवा सकते हैं। ऐसी भी कैमरे के अंदर ऑटो फोकस की सेटिंग्स आती है। अभी मैं आपको मेरे कैमरे के अंदर दिखाऊंगा ये जो चीज़ें मैंने आपको बताई है कि ह्यूमन को और व्हीकल को, इसके अलावा बर्ड्स को, और इसके अलावा बात करें तो आईज को भी वो डिटेक्ट करके आपका जो कैमरा होता है वो फोकस कर सकता है। आपके कैमरे को इतना पावरफुल बना दिया गया आज के टाइम में। इतना सब कुछ कंपनियां दे रही है, उसके बावजूद भी अगर आप फोटोग्राफी के अंदर, अपनी फोटोग्राफी के अंदर, वेडिंग्स के अंदर अगर आउट ऑफ फोकस की फ़ोटो खींचते हैं तो फिर ये गलती हमारी ही है, कैमरे की नहीं है। तो सबसे पहले जो भी फोटोग्राफर है उनको ऑटो फोकस के बारे में समझना चाहिए कि आपका कैमरा किस प्रकार से ऑटो फोकस की सेटिंग्स को अप्लाई करता है। आपको एक तरह से अपने कैमरे के साथ में एक कॉम्बिनेशन बना के चलना होगा, तभी आप प्रॉपर फोटोज़ क्लिक कर पाएंगे, सब्जेक्ट को पूरी तरह से फोकस में रख पाएंगे। अदरवाइज अगर आप इतने महंगे कैमरे लाके भी आउट ऑफ फोकस फोटोग्राफी करेंगे तो फिर फोटोग्राफी करने का फ़ायदा क्या है। अब जो ये तीनों ही फोकस है इसको मैं आपको प्रैक्टिकली भी आपको एक बार समझा देता हूं। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं ऑटो फोकस सिंगल की, ये किस प्रकार से काम करता है। तो मेरे पास कैनन कैमरा है तो मैं इसको वन शॉट पे सेट करूंगा, ठीक है। और ये मेरा सब्जेक्ट रहेगा, इसको मैं सामने रखता हूँ। इसके बाद में हम इसको लॉक करके देखेंगे। ये यहाँ पे मैंने इसको लॉक किया और शटर बटन है, इसको हाफ प्रेस करूँगा तो यहाँ पे देख सकते हैं ग्रीन कलर का कुछ आ रहा है जो कि फोकस को लॉक करने का इंडिकेट करता है हमें। अब मान लीजिए ये फोकस को लॉक कर दिया और ये आपका सब्जेक्ट है, अगर लेफ़्ट राइट दाएं बाएं या फिर आगे पीछे हो गया तो आपका कैमरा है वो आउट ऑफ फोकस कर देगा। इसको देखिए, आप देख सकते हैं मैं जैसे ही प्रॉपर पोजीशन पे जाऊंगा वहाँ पे फोकस में आ रहा है और पास में आ रहा हूँ तो यहाँ पे आउट ऑफ फोकस आ रहा है। अगर मैं इधर भी जाऊँगा तो भी आउट ऑफ फोकस, इधर भी जाऊँगा तो भी आउट ऑफ फोकस। प्रॉपर इसकी सिचुएशन यहीं पे लॉक, जहाँ पे कैमरा ने फोकस किया लॉक को, वहीं पे आपकी रहेगी। तो ये सिंगल शॉट ऑटो फोकस होता है। इसके बाद में अगर हम बात करें ऑटो फोकस कंटिन्यू की, ठीक है, तो नेक्स्ट अपना जो ऑटो फोकस रहेगा वो रहेगा सर्वो ऑटो फोकस। सर्वो ऑटो फोकस और निकॉन कैमरे के अंदर AFC, ठीक है, आप कंफ्यूज मत हो जाना, मैं दोनों साथ में बताता जा रहा हूँ आपको। तो इसको सेट कर देते हैं। अब इसमें क्या होगा, मान लीजिए ये आपका सब्जेक्ट पड़ा है सामने और इसको अपन लॉक कर देते हैं, ठीक है, और मैंने शटर बटन को भी हाफ प्रेस करके इसको लॉक कर दिया है। अब ये देखिए आप यहाँ पे लॉक किया। अब मान लीजिए ये मूवमेंट भी कर रहा है तो आपका फोकस है वो इसको प्रॉपर करता रहेगा कैमरा। आप देख सकते हैं ट्रैक कर रहा है, आगे पीछे भी जा रहा है, फ्रेम आपकी आउट नहीं हो रही है। तो ये ऑटो फोकस कंटिन्यू इस प्रकार से काम करता है। मूवमेंट इसमें हो रही है तो ये इसको प्रॉपर फोकस में रख रहा है। तो ये आपकी है ऑटो फोकस कंटिन्यू या सर्वो ऑटो फोकस। अब तीसरा जो आपका रह गया ऑटो फोकस ए, जिसको अपन आर्टिफिशियल AI भी बोलते हैं। कैनन कैमरे के अंदर AI फोकस और निकॉन के अंदर AF मिलेगा आपको A। तो इसको अपन सेट कर देते हैं। अब इसमें कैमरा अपने आप
सब्जेक्ट को डिटेक्ट करेगा। मान लीजिए कहीं पे भी आपने फोकस किया, कैमरे के ऊपर डिपेंडेंसी होती है, ये मूव भी करेगा तो भी ये आपको लॉक करेगा प्रॉपर, लेकिन ये आगे पीछे हो सकता है इसके अंदर। ठीक है, अभी आप देखिए यहाँ पे ये आपका फोकस लॉक, अब ये मूवमेंट करेगा तो इसको ये डिटेक्ट करता रहेगा, लेकिन इस पर हम भरोसा नहीं कर सकते हैं क्योंकि ये कभी भी आगे पीछे दूसरे सब्जेक्ट को भी डिटेक्ट कर सकता है। तो इस पे मैं आपको सजेस्ट भी नहीं करूँगा कि आप ऑटो फोकस ऑटो पे फोटोग्राफी करें। इसके अलावा अगर हम बात करें तो कुछ AI ऑटो फोकस भी कैमरे के अंदर आते हैं, जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि सब्जेक्ट टू डिटेक्ट, देखिए यहाँ पे देख सकते हैं आप, सब्जेक्ट टू डिटेक्ट, यानी सब्जेक्ट को डिटेक्ट करके कैमरा अपने आप ऑटो फोकस करता है। ठीक है, तो सब्जेक्ट कौन कौन से आजकल के कैमरे के अंदर, जो मान लीजिए पीपल, एनिमल और व्हीकल, 3 ऑप्शन आपको मिलते हैं ऑटो फोकस के सब्जेक्ट को डिटेक्ट करने का। तो इनमें से आप जो भी डिटेक्ट करवाना चाहते हैं, मान लीजिए वेडिंग्स की अगर हम बात करें तो पीपल को ही हम ट्रैक करवाते हैं। और एनिमल कहाँ पे आते हैं, जैसे आपकी वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी आप करते हैं तो वहाँ पे आप एनिमल को डिटेक्ट करवाते हैं। और मान लीजिए आप रेसिंग कार्स होती हैं और बाइक्स होती हैं, उनकी अगर आप फोटोग्राफी करते हैं तो आप व्हीकल को डिटेक्ट करवा सकते हैं। इसके अलावा मैं बात कर रहा था आई डिटेक्शन की, तो आई डिटेक्शन देखिए यहाँ पे आपके पास हो जाती है ऑटो, आप इस पे ऑटो रख लीजिए, या फिर आप चाहते हैं कि आपके सब्जेक्ट की लेफ़्ट आई या आपके सब्जेक्ट की राइट आई, इसको आप प्रॉपर फोकस में रखना चाहते हैं तो वो भी आप यहाँ से कर सकते हैं। तो ये चीज़ें हैं ऑटो फोकस की। अब मैं बात कर रहा था वीडियो के शुरू में कि जो प्रोफेशनल फोटोग्राफर्स होते हैं वो किस प्रकार से फोकस को लॉक करते हैं, तो वो ट्रिक भी हम देख लेते हैं, मैं आपको बता देता हूँ। दोस्तों, अपने कैमरे के ऊपर, चाहे वो कैनन का हो या निकॉन का हो, यहाँ पे एक बटन होता है ऑटो फोकस लॉक का। किसी भी कैमरे पे आप देख लेना, आपको ज़रूर मिल जाएगा, AF लॉक का बटन आपको मिलता है। तो यहाँ पे जो शटर बटन दिया गया है उसको हम हाफ प्रेस करते हैं तो आपका कैमरा फोकस या उसको लॉक करता है। ज़्यादातर नहीं, लगभग सभी फोटोग्राफर जो वेडिंग्स के अंदर, गाँव के अंदर, शहरों के अंदर जो वेडिंग फोटोग्राफर होते हैं वो ऐसा ही काम करते हैं, यानी शटर बटन से ही हाफ प्रेस करके फोकस को लॉक करते हैं। जबकि जो प्रोफेशनल फोटोग्राफर होते हैं वो उस बटन को काम में नहीं लेते हैं, वो केवल क्लिक के लिए काम में लेते हैं। और आपका ऑटो फोकस लॉक है वो आपके बटन यहाँ पे कैमरे पे दिया हुआ है उससे लॉक करते हैं कैमरे को। आपकी जो फ्रेम है उसको लॉक करते हैं, आपकी फ्रेम के अंदर जो सब्जेक्ट है उसको इस बटन से वो लॉक कर देते हैं। और आपका जो ऑटो फोकस है वो सर्वो रखते हैं। ठीक है, क्योंकि वो अगर इधर उधर भी जा रहा है तो कैमरा उसको कंटिन्यूसली ट्रैक करता रहेगा, उसको आपके फोकस में, फ्रेम में रखता रहेगा। अब जैसे मैं यहाँ पे आपको एग्जांपल देता हूँ, मान लीजिए ये आपका सब्जेक्ट है और मैंने इसको यहाँ पे लॉक कर दिया और इस बटन को मैंने प्रेस कर दिया। हाँ, इस बटन को आपको तब तक प्रेस करके रखना है जब तक आप फ़ोटो क्लिक नहीं कर लेते हैं। ठीक है, अगर ये मूवमेंट भी कर रहा है, मान लीजिए मैंने अभी इसमें मेरा जो ऑटो फोकस है मैं इसको कर देता हूँ सर्वो। ठीक है, कंटिन्यूस ऑटो फोकस हो गया। और अब मैं इसको क्या करता हूँ, फोकस को मैंने लॉक किया, ये बटन मैंने प्रेस किया और देखिए आप कैमरा आपका है इसको कंटिन्यूसली फोकस में रखता रहेगा। और मैं जैसे शटर बटन प्रेस करूँगा आपका पिक्चर है वो क्लियर दिखाई आपको देगा। मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो इस प्रकार से आप ये जो बटन है इसको आपको यहाँ पे यूज में लेना चाहिए किसी भी फ़ोटोज़ के अंदर। जैसे सिंगल शॉट की अगर हम बात करें तो मान लीजिए यहाँ से मैंने इसको सिलेक्ट किया, ओके, सब्जेक्ट को अपन ने सिलेक्ट किया, फोकस को लॉक किया इस बटन से और फिर शटर को रिलीज़ कर दिया, तो ये आपकी फ्रेम आ गई। यहाँ पे देख सकते हैं पूरी तरह से फोकस में है। तो इस तरह से आपको फ़ोटोग्राफी करनी है। अगर आप प्रॉपर ऑटो फोकस को यूज में लेंगे तो आप बिल्कुल अच्छी फ़ोटोज़ क्लिक कर पाएंगे। दोस्तों, आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। थोड़ा लंबा तो हो गया लेकिन काफ़ी नॉलेजेबल वीडियो है। आप अपने दोस्त को भी शेयर कर सकते हैं, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।